नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ गए हैं बहुत ही प्यारा सेशन। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि यहां पे डिप्लोमा के भी क्लासेस चलाई जाएंगी। जैसा कि आपका जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में, तो उसका यहाँ पे पार्ट चलाया जाएगा। साथ ही साथ यही सब्जेक्ट आपका चलता है इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसड्यूसर के नाम से, तो उसके पार्ट भी यहाँ पे कराए जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है चॉपर। चॉपर किसे कहते हैं, क्या ऑपरेशन होता है, उस पर हम नजर डालेंगे। तो लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे और बताते हैं कि व्हाट इज द चॉपर, क्या कॉन्सेप्ट होता है उसका। ठीक है दोस्तों, आज का ये जो सेशन होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है, आपके आगामी एग्जामिनेशन यदि आप कर रहे हो यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी और यूपी आरवीएनएल TG2 की तैयारी कर रहे हो मित्रों, तो ये आपके लिए भी लाभप्रद होगा। आप कैसे लाभप्रद होगा, आप यदि अपना सिलेबस देखोगे तो वहां पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो वहां पे इसका निचोड़ मतलब कहने की ये मतलब है कि ये भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर ये तो डिप्लोमा के लिए आपने बोला कि ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए क्लासेस ये है, ये टॉपिक जो है, तो बिल्कुल है, वहां से इनका टॉपिक है ये, ठीक है। बट आपको भी ये टॉपिक पढ़ना है और यहां से क्वेश्चन मल्टीपल देखने को मिलते हैं, जिसको हम नाम क्या देते हैं कि भाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आप TG2 का एग्जाम देने के लिए बैठो, चाहे आप क्या करो जूनियर इंजीनियर मतलब जेई का एग्जाम देने के लिए बैठो, ठीक है, यूपीपीसीएल का या यूपीआईवीएल का, तो यहां से मल्टीपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वह है आपका क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ चॉपर। ठीक है, तो यहां पे यदि बात करें बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें, जो आपके माइंड में यहां पे कवर कर लेना चाहिए, माइंड में स्टोर हो जाना चाहिए कि जो चॉपर होता है वो चॉपिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब चॉपिंग का अर्थ क्या है उसको यहां पे समझ लेते हैं। चॉपिंग मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बार अप होना, एक बार डाउन होना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो ट्रांसफार्मर भी करता है। ठीक है, तो बेसिक यहां पे बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्ट है यहां पे बस क्लियर रखना है आपको कि आपका जो चॉपर करता है क्या है, ये डीसी से डीसी कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर इसका मतलब कि इसके पहले आपने देखा होगा क्या, एसी से डीसी कन्वर्जन और डीसी से एसी कन्वर्जन। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको जो पीछे रिव्यू आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, जो आप बिल्कुल पढ़े होगे रेक्टिफायर के बारे में। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या करता था आपका, वो आपका क्या करता था, एसी से डीसी कन्वर्जन करता था। ठीक है, अब इन्वर्टर आता था। कहने का मतलब इन्वर्टर भी आप पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको भी यहाँ पे हम बिल्कुल उसका भी वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो इन्वर्टर क्या करता है आपका, डीसी से एसी कन्वर्जन करता है। इन्वर्टर मतलब इन्वर्जन करना। ठीक है, आप क्या कर रहे थे, रेक्टिफायर से आपने क्या किया, एसी से डीसी प्राप्त हो गया आपको। ठीक है, अब इन्वर्टर क्या कर रहा है, इन्वर्जन कर रहा है, मतलब इस रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट को क्या कर रहा है, इन्वर्ट कर रहा है मित्रों। ठीक है, तो ये डीसी से एसी, डीसी से एसी क्या कर रहा है, इन्वर्टर कर रहा है। अब हमें नीड पड़ गई किसकी, हमें डीसी टू डीसी कन्वर्जन की नीड पड़ गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चॉपर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट आउट किया हुआ है कि मुख्य रूप से चॉपर सर्किट को क्या करते हैं कि डीसी टू डीसी कन्वर्ट के लिए के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या करने के लिए होता है, स्टेप और स्टेप डाउन के रूप में किया जाता है। ठीक उसी प्रकार चॉपर को भी क्या करते हैं, स्टेप अप चॉपर और स्टेप डाउन चॉपर के रूप में जाना जाता है। अब इसको हम आगे इसको फिगर के भी माध्यम से देखेंगे किस प्रकार से हो रहा है। तो चॉपर के द्वारा फिक्स डीसी पावर को वेरिएबल डीसी पावर में चेंज किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम क्या कर रहे हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्जन कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि डीसी टू डीसी कन्वर्जन करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है, वहां पे होगा। तो यदि आपको चॉपर दिखता है तो बिल्कुल क्लिक करके आप आ सकते हो। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि ये फिक्स डीसी पावर को या वोल्टेज को क्या करता है, वेरिएबल डीसी पावर या वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए यहां पे बेसिक इसके जो इंफॉर्मेशन है, बेसिक इसके जो फंडामेंटल है उस पर ध्यान देते हैं। अब देखिए आप क्या कर रहे हो, यहां पे आपको क्या है कि फिक्स डीसी आपने दे दिया और बीच में चॉपर सर्किट हमने यूज कर लिया। अब यहां पे क्या हो रहा है, वेरिएबल मतलब वेरी कर रहा है, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है,
ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए बिल्कुल एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे फिक्स्ड डीसी वोल्टेज तो अब यहाँ पावर आपने दे दिया। अब यहाँ पे देखिए जो इसकी वैल्यू है उससे ये क्या है, लो वैल्यू प्राप्त हो रहा है, मतलब वैरी कर रहा है। तो वेरिएबल आउटपुट आपको प्राप्त होता है, वो डीसी पावर के रूप में होगा या तो फिर डीसी वोल्टेज के रूप में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है कि जैसा कि उपरोक्त चित्र में इन एवं फिगर में दर्शाया गया है कि फिक्स्ड डीसी वोल्टेज इनपुट पर दिया जाता है और चॉपर सर्किट का उपयोग करते हैं तो प्राप्त आउटपुट वेरिएबल प्राप्त होता है। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं, स्टेप डाउन या स्टेप अप चॉपर से समझते हैं। अब यहां पे देखा जाए तो ये क्या है आपका, यहां पे वोल्टेज हाई है। ठीक है, वोल्टेज फिक्स वोल्टेज क्या है, यहां पे इसके अपेक्षा ज्यादा है, तो यहां पे कम है, मतलब ये क्या है, स्टेप डाउन चॉपर है। ठीक है, और यदि स्टेप अप में क्या करेंगे तो आपको जो आपकी जो अप्लाइड वोल्टेज आप दोगे, ठीक है, जो वोल्टेज आप अप्लाई करोगे जो इसके अनुसार जो आउटपुट प्राप्त होगा वो इनपुट से ज्यादा प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब यह है कि वेरिएबल वोल्टेज प्राप्त होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेप अप चॉपर कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए इस फिगर पे आते हैं। अब देखिए आप क्या कर रहे हो मित्रों कि इनपुट फिक्स्ड वोल्टेज या पावर आप क्या कर रहे हो, आप इनपुट पे क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो किस प्रकार का, डीसी वोल्टेज या पावर फिक्स टाइप का। ठीक है, अब क्या कर रहा है, डीसी डीसी कन्वर्टर मतलब चॉपर का हम यूज कर रहे हैं, तो आउटपुट पे क्या हो रहा है कि वेरिएबल आपका आउटपुट प्राप्त हो रहा है, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो पावर हो। ठीक है, तो यहां पे आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, फिक्स डीसी दे रहे हो। ठीक है, यहां पे इनपुट पे आपने क्या किया कि फिक्स डीसी मतलब फ्रीक्वेंसी, आपको ये तो पता बिल्कुल होगा कि फ्रीक्वेंसी लेस होता है डीसी। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्ट करंट इसको हम कहते हैं, तो डायरेक्ट करंट आप दे रहे हो, तो यहां पे जो आउटपुट होता है इसका वो पल्सेस के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टी ऑन अवस्था। ठीक है, और टी ऑफ अवस्था में हमें प्राप्त होता है। आगे हम इसके इंट्रोडक्शन में देखेंगे किस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि इसके सिंबल की बात करें, ठीक है, तो यहां पे हम अच्छा कर क्या रहे हैं, यहां पे हम एज ए स्विच वर्क करा रहे हैं। तो यहां पे यदि इसका सिंबल आप देखोगे तो बेसिक सिंबल इसका यही होता है। ठीक है, एज ए स्विच आप क्या करिए कि एज ए स्विच यहां पे बना दीजिए। ठीक है, जैसा कि यहां पे देख रहे हो आप। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, एज ए स्विच यहां पे इंडिकेटर टाइप का बना दिए हैं। उसके बाद एक बॉक्स में इसको ऐड कर दिए हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ द चॉपर। ठीक है, तो चॉपर सिंपली क्या करता है, स्विच की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे एक डॉटेड बॉक्स के अंतर दिखाया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जब स्विच क्लोज होता है तो क्या होता है कि करंट एरो के डायरेक्शन में फ्लो होता है। कहने का मतलब यह है कि अभी क्या है, मान लीजिए ये आपका स्विच है। ठीक है, अब स्विच है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये चॉपर हो गया। अब क्या है कि यदि क्या हो जाए कि इस अवस्था में अब ये चेंज हो के, मतलब ये जो ओपन है, ठीक है, ओपन सर्किट है अभी। अब हम क्या करें यहां पे कि यदि ये क्लोज सर्किट तरह बिहेव करे कुछ इस तरह से, ठीक है, तो इस समय क्या हो जाएगा, जो करंट फ्लो होगा इस सर्किट में, करंट आई, वो क्या हो जाएगा, इस आपके एरो के माध्यम से क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। कहने का मतलब है जो करंट फ्लो होगा वो एरो के डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, अब देखिए ऑपरेशन की बात करते हैं कि किस प्रकार से हम इसे ऑपरेट करा सकते हैं। तो ऑपरेट कराने के लिए आपको प्यारा सा सर्किट बनाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है। देखिए, अब वोल्टेज सोर्स आप क्या कर रहे हो, डीसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हो, जिसको हम VS से प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि यहां पे हम चॉपर एज ए स्विच ऑन कर, मतलब एज ए स्विच ऐड कर देते हैं यहां पे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहां पे इंडक्टर L लगा देते हैं। उसके बाद लोड के अक्रॉस क्या करते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड लगा देते हैं यहां पे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहां पे अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट किसका है, इस सर्किट के, चॉपर का, चॉपर के सर्किट के, इसके ऑपरेशन को समझने के लिए क्या क्या है, वोल्टेज सप्लाई आपको आप अप्लाई कर रहे हो डीसी सर्किट पे, फिर स्विच आप वहां पे कनेक्ट करा रहे हो, मतलब चॉपर कनेक्ट करा रहे हो। ठीक है, जस्ट उसके सीरीज में इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, इंडक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे लोड के जस्ट अक्रॉस में क्या लगा, फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा हुआ है। तो इसको बिल्कुल एकदम एक्सप्लेन करके हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं तो कि ये जो सर्किट है आपका किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से वर्क करेगा।
ठीक है। तो उपरोक्त चित्र में क्या है कि चॉपर सर्किट दर्शाया गया है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं कि चॉपर ऑपरेशन को, ठीक है, चॉपर के ऑपरेशन को आसानी से समझा जा सकता है। चॉपर सर्किट के ऑपरेशन को मुख्य रूप से दो मोड में समझते हैं, ठीक है। ये जो आपका सर्किट है इसको दो मोड में, अब देखिए सीधी बात है, दो मोड, दो ऑपरेशन तो आएंगे ही आएंगे। एक कौन सा आएगा, इससे क्या करें, ऑफ कर दें, ठीक है। अभी क्या है, ये ऑफ है, कहने मतलब ओपन सर्किट है, ठीक है, ओपन सर्किट है, स्विच ओपन है तो ओपन सर्किट की तरह पहले बिहेव कराएंगे। उसके बाद क्लोज सर्किट की तरह, मतलब क्या करेंगे, इससे करंट के डायरेक्शन में इस एरो को लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो दोनों मोड को हम यहां पे समझेंगे कि किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए मोड 1 पे चलते हैं। मोड 1 के लिए देखिए कर क्या रहे हैं। अब देखिए हमने क्या किया कि यहां पे डीसी वोल्टेज सप्लाई अप्लाई कर दिया मित्रों, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये जो ओपन सर्किट था उससे हमने क्या कर दिया, यहां पे इसको हमने बिल्कुल इसको एरो को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। कहने का मतलब ये है कि स्विच को ऑन कर देते हैं, ठीक है। स्विच को ऑन कर देंगे तो जो आपका करंट फ्लो होगा वो किस तरह से फ्लो होगा, यहां पे देखें तो आपका जो ये करंट फ्लो होगा बिल्कुल इस माध्यम से, यहां से आपके इस इंडक्टर को, इस एल को, इस इंडक्टर को चार्ज करते हुए, तो इसका जो इंडक्टर का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको चार्ज करते हुए लोड के माध्यम से ये क्या करता है, आपके फिर से सप्लाई पे चला जाता है। कहते हैं क्या कि क्लोज परिपथ यहां पे बना लेता है, ठीक है। अब जैसा कि यहां पे मैंने यहां पे एक्सप्लेन भी कर दिया है कि उपरोक्त चित्र में इन फिगर चॉपर स्विच को ऑन करते हैं, अर्थात सर्किट को क्लोज करते हैं, तो सर्किट एरो के डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब करंट जो है आपका वो एरो के डायरेक्शन में फ्लो करेगा और इंडक्टर को चार्ज करता हुआ लोड के माध्यम से आउटपुट प्राप्त करता है आज यहां पे, ठीक है, इस लोड के माध्यम से, ठीक है। अब यहां पे यदि हम बात करें मोड 2 में क्या हो जाएगा, अभी हमने क्या किया कि स्विच ऑन किया था, ठीक है। स्विच ऑन करने का मतलब क्लोज परिपथ हमें मिला था। अब हम क्या करेंगे, स्विच को क्या कर देंगे मित्रों, ऑफ कर देंगे, ठीक है। जब हम स्विच को ऑफ कर देंगे तब उस स्थिति में क्या होगा, देखिए अब यहां से हम वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, डीसी वोल्टेज यहां से हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जब हम डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, यहां पे इसे ओपन कर दिया है हमने, ठीक है, इस स्विच को, इस चॉपर को ओपन कर दिया है भाई, तब क्या होगा, देखिए करंट यहां तक तो आएगी। अब यहां से सर्किट इसको मिलेगा नहीं, कहने का मतलब पाथ इसको मिलेगा नहीं, रास्ता इससे मिलेगा नहीं, तो क्या होगा कि करंट यहीं तक फ्लो होगा बस। अब आप कहेंगे सर ये वर्क कैसे करेगा फिर, अब देखिए यहां पे आपका एक जो बेसिक फंडा है, फंडामेंटल है, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम कहते हैं, उसको आपको क्लियर करना है यहां पे। अब देखिए आपका यहां पे इंडक्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है, इंडक्टर L जिसको L से प्रदर्शित करते हैं यहां पे जुड़ा हुआ है। अब ये पिछली अवस्था में क्या हो रहा था, जब ये स्विच ऑन था तो उस समय क्या हो रहा था, हमारा जो करंट फ्लो हो रहा था इस माध्यम से फ्लो हो रहा था ऐसे, ठीक है। तो उस समय क्या हो रहा था कि आपका जो इंडक्टर वो चार्ज हो रहा था, ठीक है। जब चार्ज हो रहा था तो भाई ये चार्ज स्टोर करने वाली डिवाइस है। आप जानते हो कि जो आपका इंडक्टर होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये स्टोर करती है चार्ज को, ठीक है, चार्ज को क्या करती है, स्टोर करती है। जैसा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर कुछ टाइम तक स्टोर करके रखता है, इंडक्टर क्षणिक भर के लिए अब वहां पे क्या करता है, स्टोर करके रखता है। अब देखिए कि जब ये क्या हो जाएगा, जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है, करंट यहां से फ्लो नहीं होगा, ठीक है, करंट यहां से कट आउट हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा, बट अब ये चार्ज है भाई, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब तो करंट हमारी कैसे फ्लो होगी, इस तरह से, इस इंडक्टर से होते हुए, फ्री व्हीलिंग डायोड से होते हुए क्या करेगा, फिर से ऐसे आपका ये जो लोड के माध्यम से हम क्या करेंगे, आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे फ्री व्हीलिंग डायोड का क्या काम है वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो जो बेसिक डायोड होता है वो क्या होता है, आप जानते हो कि डायोड बेसिकली यूज होता है क्या करने के लिए, करंट को, ठीक है, करंट को फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, फॉरवर्ड बायस प्रदान करने के लिए, मतलब करंट को आगे की तरफ धकेलने के लिए हम यहां पे क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज करते हैं, बेसिक यदि जब समझना चाहें यहां पे तो, ठीक है। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं कि उपरोक्त चित्र में चॉपर सर्किट को अर्थात स्विच को ऑफ करते हैं, ठीक है, अर्थात यह ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। तो इस स्थिति में जो करंट होगा चॉपर सर्किट स्विच के माध्यम से फ्लो नहीं
नहीं हो पाएगी, जैसे मैंने वहां पर दिखाया कि करंट क्या हो जाता है, कट आउट हो जाता है। तो इस स्थिति में चार्ज इंडक्टर के माध्यम से करंट फ्लो करेगा, जो कि फ्री व्हीलिंग डायोड के माध्यम से सर्किट पूरा करेगा और आउटपुट पे आपको वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए, बिल्कुल माइंड में रखना चाहिए कि चॉपर स्विच के माध्यम से उपयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस क्या कितने हैं, मुख्य रूप से क्या क्या हैं। तो लो पावर एप्लीकेशन में क्या क्या आता है, देखिए अब यहां पे हम ये बात करें कि जैसा आपका यहां पे ये सर्किट है, ठीक है, तो यहां पे क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट यूज कर सकते हैं उसकी बात यहां पे कर रहे हैं। इसको बिल्कुल अपने माइंड में रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं मित्रों। तो लो पावर एप्लीकेशन के लिए क्या करते हैं कि जीटीओ का यूज करते हैं, आईजीबीटी का यूज करते हैं, पावर बीजेटी का यूज करते हैं, पावर मॉसफेट का यूज करते हैं। और यदि हाई पावर एप्लीकेशन का बात करेंगे तो थायरिस्टर और एससीआर जैसे हाई पावर जो एप्लीकेशन की बात आ जाएगी तो हाईली जो स्विचिंग डिवाइस होती हैं, जिसको हम थायरिस्टर कहते हैं, थायरिस्टर फैमिली कहते हैं, एससीआर कहते हैं, उसका यूज करते हैं। तो साथ ही साथ यहां पे हम बात कर ले कि एप्लीकेशन ऑफ चॉपर, ठीक है, चॉपर के जो बेसिक एप्लीकेशन होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये जो होता है ये डीसी मोटर कंट्रोल में, मतलब डीसी मोटर ड्राइव में यूज करते हैं, ठीक है, बैटरी सप्लाइड व्हीकल्स में यूज करते हैं, सोलर एनर्जी कन्वर्जन में यूज करते हैं, विंड एनर्जी कन्वर्जन में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक कार में यूज करते हैं, पावर सप्लाई इन कंप्यूटर्स में यूज करते हैं और कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज में, तब तक अपना ख्याल रखिए और साथ ही साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए।